परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 13 अगस्त को जर्मनी की संगत को हजूर जी ने निहाल कर दिया जी। लगभग 1.25 घंटे तक सवाल जवाब कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान बाबा जी मौजूद नहीं थे जी। बाबा जी ने कल 13 अगस्त को जर्मनी की संगत को दर्शन नहीं दिए जी। अब दर्शन क्यों नहीं दिए ये बाबा जी के अलावा कोई नहीं जानता जी। लेकिन संगत इसका गलत मतलब ना निकाले कि बाबा जी की तबीयत खराब है। बाबा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है जी, और हो सकता है किसी निजी और ज़रूरी कारण से बाबा जी ने कल दर्शन ना दिए हो जी। आइए अब देर ना करते हुए एक एक करके सुनते हैं 13 अगस्त के बिल्कुल नए सवाल जवाब जी। सबसे पहले एक बहन ने आगे आकर हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, मेरी माँ भारत में अकेली रहती है। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और तब से माँ बिल्कुल अकेली है। मैं हर 6 महीने में एक बार भारत जाती हूँ और 6 महीने यहाँ रहती हूँ। दोनों तरफ की जिम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी दिल में एक कमी महसूस होती है। लगता है जैसे माँ की सेवा पूरी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। कई बार बहुत गिल्ट महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। उसने आगे कहा, हजूर जी, मैं अपने बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी माँ की। हजूर जी ने प्यार से जवाब दिया, जी बीबी जी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। अगर आप चाहे तो माँ को जर्मनी बुला सकती हूँ और यहाँ उनकी देखभाल कर सकती हूँ, और अगर किसी कारण से उन्हें बुला नहीं सकती तो यहाँ रहकर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि उनकी देखभाल हो सके। अपनी तरफ से 100% देना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मालिक हमारे हालात जानता है कि हम किस स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं। बस अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करते रहो, बाकी बाबा जी दया जरूर करेंगे। फिर आगे एक 16-17 साल का लड़का बोला, हजूर जी, मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मन में डर रहता है कि मैं निभा पाऊंगा या नहीं। हजूर जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को समझाया, बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। आजकल की नई पीढ़ी चाहती है कि हर काम तुरंत हो जाए, लेकिन इस दुनिया में कोई भी अच्छा काम जल्दी नहीं होता। सब्र रखना पड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। एक दिन जरूर अंदर से दर्शन होंगे। बस कोशिश जारी रखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आपकी उम्र नामदान की नहीं है, इसीलिए अभी आप सेवा और सत्संग सुनो। आगे चलकर नामदान ले लेना, लेकिन हर काम में सब्र का होना जरूरी है। याद रखो, सब्र का फल मीठा होता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, हम जर्मनी में रहते हैं। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनमें नॉन वेज सामग्री होती है, जैसे कि ठंड में लेदर जैकेट या लेदर से बनी कोई दूसरी चीज़। यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलता, तो क्या करें? हजूर जी ने कहा, देखो बेटा, जितना हो सके इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो। जो चीज़ हम खुद टाल सकते हैं उसमें समझौता ज़रूर करें, क्योंकि जितना हम इस्तेमाल करेंगे उसकी मांग बढ़ेगी। अगर हम लोग इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो कोई ना कोई विकल्प ज़रूर आएगा। आगे हजूर जी ने ये भी समझाया कि मालिक हमारी मजबूरी भी जानता है, लेकिन जहाँ बच सकते हो वहाँ बचना ही ठीक है। फिर आगे एक बहन ने मुस्कुराते हुए हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने जो भी दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। ये सुनकर हजूर जी हंस पड़े और बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी संगत भी हंस पड़ी। फिर आगे बहन ने कहा, बस मुझे नामदान का आशीर्वाद दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हजूर जी ने कहा, अभी तो आप कह रही थी कि आपको कुछ नहीं चाहिए। संगत फिर से हंस पड़ी। फिर हजूर जी ने कहा, चिंता मत करो, बाबा जी जरूर दया करेंगे।
फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, कभी कभी जब हम आपकी कोई वीडियो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो आपका ध्यान आने लगता है और आपकी तस्वीर सामने दिखने लगती है, क्या ये असली ध्यान है? हजूर जी ने कहा, बेटा, ये सब बाहर की चीज़ें हैं और बाहर की हर चीज़ झूठी है। असल सत्य तो हमारे भीतर है। हमें अपने भीतर जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि भीतर मालिक के दर्शन हो सके। अभी हमारा ध्यान बाहरी चीज़ों से जुड़ा है। जिस दिन हम अंदरूनी ध्यान जोड़ेंगे तभी सच्ची कृपा होगी। फिर आगे एक बहन ने पूछा, हजूर जी, कृपा करके मुझे अपने चरणों में मिला लो। मैं फिर इस संसार में नहीं लौटना चाहती, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। हजूर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि बीबी जी, लफ्ज़ों में कहने से क्या हम कभी मुकाम तक पहुंच पाएंगे? आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, कोई कमी मत छोड़ो। जब हम सच्चे मन से बैठेंगे, बाबा जी अपने आप दया करेंगे। ये दया तो सिर्फ बाबा जी ही कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा जी से कुछ मांगना नहीं, वो खुद ही जानेंगे कि कब और क्या देना है। इतना सुनते ही बहन ने राधा स्वामी कहा और बैठ गई। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आप बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब आप मुस्कुराते हो तो और भी अच्छे लगते हो। आपकी दाढ़ी बहुत प्यारी है और जब आप मूंछों को संवारते हैं तो बिल्कुल बाबा जी जैसे लगते हैं। अब ये सुनकर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए मूंछों को वाक्य में वट दिया और पूरा हाल हंसी और प्रेम से गूंज उठा था जी। फिर हजूर जी ने कहा, अभी तो मैं भी सीख रहा हूँ कि मूंछें कैसे अच्छी तरह से काटी जाती है। फिर हंसते हुए बोले, हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी कर रहा हूँ कि बाबा जी जैसा दिखने की कोशिश करूँ। फिर आगे एक भाई बहुत ही भावुक होते हुए हजूर जी से सवाल करते, हजूर जी, जर्मनी की जिंदगी में बहुत तनाव है। काम से आने के बाद बच्चों को समय देना होता है, फिर घर के काम, कभी खाना बनाना, कभी और काम। जब भजन सिमरन पर बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता कि मन कहाँ चला जाता है, नींद आ जाती है और पूरा समय भजन में नहीं दे पाते। क्या करूं? हजूर जी ने समझाया, वीर जी, जिसे सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए हम वही सबसे कम दे रहे हैं। सोचो, जिंदगी एक गाड़ी जैसी है जिसके 3 टायर हैं। एक है परमार्थ, भजन सिमरन, दूसरा है हमारा स्वास्थ्य या रोजी रोटी और तीसरा है घर परिवार की जिंदगी। अगर एक टायर भी पंचर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। और सबसे ज़रूरी टायर है भजन सिमरन। यही हमें अंदर से ताकत देता है ताकि हम बाकी जिम्मेदारियां निभा सकें। अगर हम इसे ही नज़रअंदाज करेंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? इसीलिए इसकी प्राथमिकता को बढ़ाओ, इसे समय दो। मुझे पता है काम भी ज़रूरी है और तनाव भी होता है, लेकिन अगर हम मेहनत से भजन सिमरन करेंगे तो बाबा जी अपनी दया से हमें आगे बढ़ाएंगे। अगर इस पर समय नहीं देंगे तो मुश्किलें और बढ़ेगी। इसीलिए कोशिश करो, बाकी दया ज़रूर होगी। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मन खाली खाली हो जाता है, जैसे सब ब्लैक हो गया। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ और परेशान हो जाती हूँ। हजूर जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। भजन सिमरन का मकसद ही है कि मन बिल्कुल खाली हो जाए, किसी भी तरह की सोच ना बचे। जब सब ब्लैक होगा तभी असली परमार्थ शुरू होगा। ये मालिक की बख्शिश है, इसका शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ते रहो। फिर आगे एक बहन ने हंसते हुए कहा, हजूर जी, अब तो मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा है, मैं क्या करूं? हजूर जी ने कहा, अच्छा, तो अगर सवाल खत्म हो गए हैं तो अब थोड़ी गपशप कर लेते हैं, थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं।
ये सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए, ये देखकर कि सद्गुरु अपनी संगत को हंसाने के लिए हंसी मजाक करते हैं। फिर आगे एक महिला हजूर जी से बोली, हजूर जी, जब से मैं यहाँ आई हूँ किसी बीमारी के कारण मैं भजन सिमरन पर नहीं बैठ पा रही। हजूर जी ने जवाब दिया, बीबी जी, अगर आप भजन सिमरन करने के लायक ना होती तो आपको नामदान ही नहीं दिया जाता। जब बाबा जी ने नामदान दिया है तो इसका मतलब है कि आप कर सकती हो, बस अपनी तरफ से कमी मत आने दो। खुद पर विश्वास रखो, मालिक हमारी कोशिश देखता है। जब हम कोशिश करेंगे तो बाबा जी जरूर दया करेंगे। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ कभी बाबा जी का चेहरा सामने आ जाता है तो कभी आपका। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ध्यान किस पर लगाऊं। कृपया मेरी ये उलझन सुलझा दे। हजूर जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, सबसे पहली बात ये है कि ध्यान हमारी अपनी मर्जी से नहीं लग सकता। असली ध्यान हमारे बस की चीज ही नहीं है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया, हमारा काम बस इतना है कि हम अपने स्तर पर भजन सिमरन करते रहें। सच्चा ध्यान उसी का आएगा जिसके पास से हमने नामदान लिया है, जिस गुरु से नाम मिला है। ध्यान भी उसी का ही आएगा। किसी और संत सदगुरु का ध्यान अपने आप नहीं आ सकता। अभी जो हम ध्यान समझते हैं वो दरअसल केवल एक विचार या कल्पना है जो हमारे मन के आगे आता है। इसीलिए हमें बस अपना भजन सिमरन जारी रखना चाहिए। एक दिन मालिक जरूर कृपा करेंगे और असली ध्यान का अनुभव देंगे। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे माता पिता को नामदान मिल चुका है और मुझे भी, लेकिन मेरी पत्नी को अभी तक नामदान नहीं मिला जी। क्या इसका कोई समय तय है कि कब मिलेगा? हजूर जी ने जवाब दिया, कोई तारीख या समय पहले से तय नहीं होता कि अमुक दिन ही नामदान मिलेगा। आप बस अपनी ओर से मेहनत करते रहे। नामदान मांगना हमारा हक है और देना मालिक की मर्जी। आप एक अच्छा उदाहरण बनिए। जब वो आपका आचरण और जीवन देखेंगे तो उनके अंदर भी इच्छा जगेगी और समय आने पर वो भी नामदान पा लेंगे। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जिन्हें नामदान अभी नहीं मिला लेकिन वो जुड़ना चाहते हैं, क्या वो भजन सिमरन कर सकते हैं? हजूर जी ने कहा, नहीं, बिना नामदान के कोई भी सिमरन नहीं करना चाहिए, लेकिन आधा घंटा बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बस यही कर सकते हैं, मगर किसी प्रकार का सिमरन नहीं करना। संगत जी, ये अभी तक जो सवाल जवाब आपने सुने ये कल जर्मनी में हुए थे जी, और अब हम आपको बीते दिनों में हुए अमेरिका के भी कुछ सवाल जवाब सुना रहे हैं जी। वहाँ अमेरिका के गोशैन में एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजा था। वो वहाँ एक स्टोर में काम करता था। एक दिन काम से निकलते समय कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया और बुरी तरह घायल कर दिया। वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा। बाबा जी कृपा करिए वो जल्दी ठीक हो जाए। बाबा जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जो कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। इसमें कोई भी संत महात्मा कुछ नहीं कर सकते। जो देना लेना लिखा है उसे पूरा करना ही पड़ेगा। आप मालिक पर भरोसा रखो। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हैं, मुझे साफ दिखाई नहीं देता, आपके दर्शन ठीक से नहीं हो पाते, लगता है जैसे ये मौका खो दिया। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बहन जी, आप चश्मा बनवाइए और पहनिए। वो बोली, बाबा जी, मैं घर पर अपना चश्मा भूल आई हूँ, अभी सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है।
आप और हजूर जी दोनों ही मुझे साफ नहीं दिख रहे। बाबा जी ने कहा, बहन जी, बाहरी दर्शन तो केवल प्रेरणा देने के लिए होते हैं, असली दर्शन तो भीतर होते हैं और उन्हीं के सहारे मालिक की प्राप्ति होती है। बाहर के दर्शन हमें बस मालिक की ओर बढ़ने की लगन देते हैं। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, सुबह उठते ही घर के सारे काम याद आते हैं और जब सोचती हूँ कि कितना काम पेंडिंग है तो टेंशन हो जाती है। कई बार दिमाग एकदम ब्लॉक हो जाता है और घबराहट बढ़ जाती है। इस सवाल पर बाबा जी ने हजूर जी को जवाब देने को कहा जी। तो इसका उत्तर हजूर जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया जी। सबसे पहले एक समय में एक ही काम पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे सारे काम पूरे कीजिए। ज़्यादा टेंशन लेंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा और सेहत भी खराब हो जाएगी। आप पहले तय करें कि कौन सा काम ज़रूरी है, फिर उसी से शुरुआत करें। फिर आगे एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरे पति का बिजनेस ऐसा है कि उन्हें सही तरह से भजन सिमरन का समय नहीं मिल पाता। हम दोनों ही अलग अलग जगह रहते हैं, जिससे भजन सिमरन नहीं हो पाता और हमें परेशानी होती है। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया, कहा, बेटा, जहाँ भी हो थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालें। सभी काम ज़रूरी होते हैं, लेकिन भजन सिमरन का काम सबसे अहम है। अगर थोड़ी देर भी मौका मिले तो उसे अपने आत्मिक अभ्यास में लगाएं। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमें जिंदगी में सहारा कैसे मिलेगा। इतना सुनकर वही बहन आगे बोली, हजूर जी, आप मेरे सपने में भी आए थे और मैंने आपके सपने में दर्शन किए थे। हजूर जी मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर उस बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप भी हमसे कुछ बात कीजिए। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, जो तुम्हारे सपने में आता है उसी से पूछो। अब ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। इस पर बहन ने जवाब दिया, बाबा जी, हजूर जी तो बस एक बार आए हैं, लेकिन आप तो हमेशा मेरे सपनों में आते हो। ये सुनकर बाबा जी और हजूर जी और सारी संगत बहुत हंसी थी जी। इसके बाद इसी बहन ने हजूर जी से पूछा, क्या हम चलते फिरते सिमरन कर सकते हैं? मेरी सासू माँ कहती है कि चाहे चलते फिरते हो तब भी भजन सिमरन कर सकते हो, क्या ये सही है? हजूर जी ने समझाया, चलते फिरते किया गया सिमरन सिर्फ माहौल बनाता है, लेकिन जब तक आप बैठकर ध्यान के साथ सिमरन नहीं करोगी तब तक उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बैठकर सिमरन करना बड़ा ज़रूरी है। जब बैठकर सिमरन करते हो तब चलते फिरते सिमरन का भी फायदा मिलने लगता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है बताए गए तरीके से बैठकर भजन सिमरन करना। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। वो कहने लगा कि बाबा जी, मैं अगले महीने कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ। अब पढ़ाई और परमारथ का माहौल कैसे बनाऊँ ताकि दोनों को अच्छे से निभा सकूँ? बाबा जी ने हंसकर कहा, इसका जवाब तो हजूर जी देंगे। पढ़ाई में तो हजूर जी ही होशियार रहे हैं। मैं तो स्कूल टाइम में बस मस्ती करता था, पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं होता था। ये सुनकर संगत फिर हंस पड़ी जी। फिर हजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, पढ़ाई अपनी जगह है और अध्यात्मक अपनी जगह, दोनों में संतुलन बनाए रखना है। जब पढ़ाई का समय हो तो पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान दो और जब परमारथ का समय हो तो मन को उसमें लगाओ। अगर दोनों को उनका समय दोगे तो सब अपने आप मैनेज हो जाएगा। असली बात है बैलेंस बनाना। संतुलन होगा तो हर काम आसानी से होने लगेगा। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो बाबा जी और हजूर जी और संगत के बीच हुए थे जी। संगत से हमारी हाथ जोड़कर विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें जी। और अगर आप चाहें तो खुशी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।